यदि आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दो चीज जानना बहुत जरूरी है। एक है सिलेबस एग्जाम पैटर्न, साथ में क्या आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या है, वो दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में पहले ये देखेंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा है झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का। एग्जाम वेरी नियर है, तो आप सभी को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस के प्रोसेस क्या है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न है क्या। देखिए, झारखंड जो पुलिस का जो एग्जाम है, इसमें जो प्रोसेस है वो सबसे पहले इसमें होगा। रिटन एग्जाम तो नहीं होगा इसमें, सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो रनिंग होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जितने भी प्रोसेस है, हाइट होती है, चेस्ट होते हैं, तो जो मेजरमेंट का पार्ट है वो सबसे पहले फिनिश कराया जाएगा। यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर होता है रिटन एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्टेप भी अच्छा है। इसमें कंपटीशन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जिनको रिजेक्ट करना है वो स्टार्टिंग में हो जाते हैं, तो रिटर्न में वही लोग शामिल हो पाते हैं जिनकी शारीरिक दक्षता सही है, मेडिकल सही है। उसके बाद रिटर्न में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब रिटर्न में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है यहाँ पे, कि इसमें उन्होंने दे रखा है कि यदि उन्हीं लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम अटेंड करने के लिए जिन लोगों ने शारीरिक दक्षता और चिकित्सीय जांच में सफल पाए जाते हैं, उन्हीं के लिए रिटन एग्जाम का प्राविधान है। वही लोग क्वालिफाई होंगे फॉर द रिटन एग्जाम। तो अगर आप दो चीजों में फेल हो जाते हैं तो रिटन एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। अब रिटन एग्जाम का प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं कि रिटन एग्जाम होगा कैसे। चिकित्सीय जांच को भी सेम चीज मैंने बता दिया कि अगर ये जो जांच होगी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जांच होगी, क्योंकि जो ये एग्जाम है और जो इसमें कंडक्टिंग बॉडी है वो उन्होंने जो वैकेंसी निकाली है, वैकेंसी स्टेट वाइज नहीं है, स्टेट वाइज तो है ही मान लो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने निकाला है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाब से आपके मेडिकल जांच होगी, उसके बाद ही आप अप्रूव किए जाएंगे फॉर द रिटन एग्जाम। लिखित परीक्षा में देखिए, आप लिखित परीक्षा में क्या होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, यानी जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें ऑनलाइन का कोई प्राविधान नहीं है। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसमें आपको एमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको फिल करना होगा। और इसमें प्राप्त करने के लिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब आपका एग्जाम होता है, परीक्षा फल जब रिलीज होगा, उस समय नॉर्मलाइजेशन भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें वैकेंसीज हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगना जरूरी है, तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब आपको इसमें लिखित में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या पेपर दो होगा रिटर्न में, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में सबसे पहले आपका जो इसमें एग्जाम कंडक्ट होगा वो पूछा जाएगा, वो होगा लिखित परीक्षा में क्या होगा कि आप जिस जगह रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसमें एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप किस रीजनल लैंग्वेज में या क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा में एक एग्जाम देना है। यानी आप हिंदी में दे सकते हैं या आप कंफर्ट है अंग्रेजी में अंग्रेजी दे सकते हैं, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, या खड़िया है, कुडक है, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी। तो ये सारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, इनमें किसी भी एक भाषा को आपको चयन करना होगा। किसी भी एक भाषा में आपको परीक्षा देनी है। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन उसी भाषा में होंगे जिस भाषा को आपने सिलेक्ट किया है। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इसमें आपको कोई नंबर वैसे जुड़ेगा नहीं, लेकिन यदि आप इसमें 33% या 30% आप नहीं पाते हैं तो आप इसमें फेलियर माने जाएंगे। इन्होंने दे रखा है नोट में कि 1 से लेकर 30 तक न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो प्रतिशत जो होगा इसमें 30% एग्जाम आपको इसमें पाना जरूरी होगा, तभी आप इसमें पेपर 2 में शामिल होंगे। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% होना चाहिए। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप सभी को वो चीज फॉलो करना चाहिए और क्रैक करना भी चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर 1 यदि क्वालिफाई होते हैं तभी आपको पेपर 2 जांचा जाएगा, चाहे पेपर 2 आपने कितना भी अच्छा क्यों कर रखा हो। पेपर 2 में क्या देखिए, पेपर 2 में भी 2 पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पेपर 2 में 2 पार्ट है। भाग 1 में क्या होगा, भाग 1 में होगा हिंदी भाषा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी संख्या कितनी होगी, 50। यानी 50 क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा भाग 2। पेपर 2 में भाग 2 होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य ज्ञान से होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे नंबर एबिलिटी। नंबर एबिलिटी में क्या है, आपका रीजनिंग, मैथ है, दोनों कंबाइंड होके आएंगे। और पेपर 2 की अवधि होगी 2 घंटे का टाइम मिलेगा और साथ में 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आप जानिए एक क्वेश्चन जो होता है 303 नंबर का होता है, तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 25-25 ये है, 50 ये है हिंदी वाला। तो 1600 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है।
इसमें आप यदि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलता है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसकी जगह 1 नंबर की कटौती होगी। ये दिया गया है, तो यानी कि माइनस मार्किंग होगी इसमें। तो इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। आप ये मत सोचिए कि आपने जो सही कर दिया या गलत कर दिया सबसे सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। माइनस मार्किंग होगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नोटिस फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। देखिए इसमें जो एग्जाम है आप सब जानते हैं प्रोसेस। पहले आपका इसमें फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिटर्न होगा। उसके बाद आपका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 में 2 भाग होंगे। इन्होंने दे रखा है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में 30 अंक यदि आप प्राप्त करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए। यदि आप 30 अंक प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं पेपर 1 में, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी या गणित, हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत भाषा आपने सेलेक्ट किया है, उसमें यदि आप 30% नहीं पाते हैं तो आपका पेपर 2 की चेकिंग नहीं होगी। पेपर 2 की जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, इसलिए पेपर 1 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो इसलिए पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ झारखंड पुलिस। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।